आपको अगर आलोक मौर्य को छोड़ना ही था तो आपको शादी से पहले छोड़ देती, आप एसडीएम बनने से पहले छोड़ देती। ज्योति मौर्य उसको मैसेज करती हैं, ओके बाबू, लव यू जान। तो बाबू और जान से बहुत सावधान हो जाइए बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड और हस्बैंड लोग। ये जितनी औरतें बाबू जान, बाबू सोना करने वाली हैं, वो अधिकतर धोखा देती हैं। उसके बाद आता है मैसेज, लव यू जान का रिप्लाई आता है मनीष दुबे का, लव यू जान। इस तरह से आता है ज्योति मौर्य का, लव यू बाबू। उधर से आता है मनीष दुबे का, लव यू टू बाबू। तो इधर से आता है ज्योति मौर्य का, लव यू मनीष, टेक केयर। एसडीएम ज्योति मौर्य, आलोक कुमार और मनीष दुबे का चर्चा हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। आप लोगों के पास भी कहीं ना कहीं से ये फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई भी अगर आप साइट यूज करते होंगे तो कहीं स्क्रॉल करने में ये कहानी जरूर आ गई होगी और ये नाम जरूर ही आप सुन लिए होंगे कि ज्योति मौर्य, आलोक कुमार कौन है। तो आप लोगों को जैसा कि पता ही होगा कि ज्योति मौर्य और आलोक कुमार की शादी 2010 में हुई थी। प्रयागराज के रहने वाले हैं और 2010 में शादी होने के बाद ज्योति मौर्य पढ़ना चाहती थी। आखिर आज के समय में लोग क्यों नहीं अपनी बीवी को पढ़ाना चाहते हैं? बेटी को लोग बोलते हैं पढ़ाओ, लेकिन बीवी को मत पढ़ाओ। सब लोग कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ, पत्नी नहीं। एक ज्योति मौर्य ने न जाने कितने घर को बर्बाद कर दी है और कितने पति, कितने जो हस्बैंड जो भरोसा करते थे अपने पत्नी पे, उनका भी सवाल और शक उठने लगा है कि कहीं वो भी ज्योति मौर्य की तरह पीठ पीछे गुल तो नहीं खिला रही है। और हाल ही में आप लोग सुने भी होंगे कि प्रयागराज, इलाहाबाद के कुछ ऐसे 136 महिला को जो पीसीएस की तैयारी कर रही थी, उनको बुला लिया गया है। कल 136 पत्नियों ने अपने पत्नी को बुला लिया प्रयागराज से। 2010 में जब शादी हुई थी ज्योति मौर्य और आलोक कुमार की, तो ज्योति मौर्य पढ़ना चाहती थी और एक फिल्म आई थी सूर्यवंशम, उसी की तरह हीरा ठाकुर बन के आलोक कुमार ने अपनी मेहनत की सारी कमाई ज्योति मौर्य की पढ़ाई में लगा दी और ज्योति मौर्य ने भी बड़ी दिल लगा के पढ़ाई की और एसडीएम बन गई। एसडीएम बनने के बाद या पहले पता नहीं, उनका पहले से गुल खिलाने की जो आदत थी वो गुल खिला रही थी और पीठ पीछे अपने पति आलोक कुमार को धोखा दे रही थी। मनीष दुबे वो इंसान है जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, उसके बच्चे हैं और शादी होने से पहले या बाद में 2 और औरतों के साथ उनके नाजायज संबंध रहे हैं। चौथी मिली ज्योति मौर्य। अब एक पत्नी, 2 औरत के साथ नाजायज संबंध और चौथी ज्योति मौर्य। सोचिए कि वो ऐसा इंसान जो ज्योति मौर्य को भी धोखा दे रहा था और ज्योति मौर्य जो शादीशुदा थी उसके बारे में ऑलरेडी वो जानता था, लेकिन वो हवस का पुजारी जो है वो दूसरे का घर बर्बाद करना और अपनी खुद की पत्नी को भी धोखा दे रहा था। ऐसे इंसान को क्या सजा मिलनी चाहिए, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। कुछ इसके व्हाट्सएप चैट जो है वो आलोक कुमार ने वायरल किया है। पत्नी का दावा है, पत्नी ये आरोप लगा रही है कि उनके पति ने व्हाट्सएप हैक कर लिया और अपना व्हाट्सएप हैक करके वो जो इन लोगों का काला कांड था उसको वायरल कर दिया। तो क्यों ना करे भाई, जो अगर वो वायरल की है व्हाट्सएप चैट को, तो आप अगर गलत नहीं थी, तो गलत अगर नहीं करती तो व्हाट्सएप चैट वायरल ही नहीं होता। वो कोई बॉयफ्रेंड तो है नहीं, वो तो आपका हस्बैंड था। आपके 2 बच्चे, जुड़वा बच्चे हो चुके हैं। उस बच्चे की क्या हालत होगी आगे इन फ्यूचर, जब उस बच्चे को ये बात पता चलेगा कि उसकी माँ ऐसी थी। और ये जो वायरल होने वाली जो बात है व्हाट्सएप चैट, आप अपने पति को धोखा दे रही थी, अपने पति को गुल खिला रही थी। अगर इसमें उसने व्हाट्सएप चैट को हैक करके अगर वायरल ही कर दिया तो उसमें गलत क्या किया है? गलत तो आपने किया है उनके भरोसे का
अपने पति के भरोसे का, उन बच्चे का भविष्य आप बिगाड़ रही हैं जो आपके बच्चे हैं। आपको तो मजे के लिए आप कुछ भी कर रही हैं, लेकिन आपका आरोप यह भी है कि दहेज के लिए, जब मैं एसडीएम बन गई तो आलोक कुमार दहेज के लिए, दहेज का आरोप लगा है, केस लगा है, मतलब केस किया गया है। तो बताइए जरा, आप लोग बताइए कि जो इंसान 2010 में शादी किया, एसडीएम बनने तक पूरा खर्चा उठाया, और एसडीएम बनने के बाद जब ये बातें आ रही है कि दहेज के बाद में वो दहेज के लिए आप प्रताड़ित करेगा और दहेज मांगेगा, जो अपनी जिंदगी की पूरी कमाई आपकी पढ़ाई में लगा दी, वो इंसान दहेज मांगेगा और दहेज का प्रताड़ना का केस करी है ज्योति मौर्य। आप खुद के पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है, खुद ही फंसती जा रही है कि जरा 2010 से आज 13 साल हो गए, 13 साल में आपके ऊपर कोई आरोप नहीं, कोई दहेज नहीं मांगा, और आप जब एसडीएम बन गई तो आपसे दहेज मांगने लगा। वाह 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 वाह, क्या गुल खिला रही हैं आप। काला कांड कर रही हैं, उसको बचाने के लिए आप दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही हैं। इससे न्यायालय जरूर सुनेगा और इसका पक्ष भी आलोक कुमार की ही तरफ जाएगा जो आपने किया है। आपके कुछ व्हाट्सएप चैट के काला कांड मेरे पास आया है, वो व्हाट्सएप चैट के काला कांड में जरा पढ़ के सुना देता हूं, जरा लोगों को भी पता चले कि आलोक कुमार ने दहेज मांगा था, दहेज का उत्पीड़न है या उसकी क्या गलती है। आपके बुक भी वायरल हो रहे हैं जिसमें आपके ऊपर आलोक कुमार ने आरोप लगाया है कि इनके जो काला कांड थे, जो घूस लेती थी, उनका काला चीठा वायरल हो रहा है। आइए पहले व्हाट्सएप चैट पर हम गौर करते हैं, जिसमें व्हाट्सएप चैट है 8:15 बजे के लगभग। मनीष जो एसीएम के नाम से डी है, मनीष दुबे का मैसेज आता है, उठ जाइए ज़्यादा टाइम नहीं है। आपके ज्योति मौर्य उसको मैसेज करती हैं, ओके बाबू लव यू जान। तो बाबू और जान से बहुत सावधान हो जाइए, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड और हस्बैंड लोग। ये जितनी औरतें बाबू जान, बाबू सोना करने वाली हैं, वो अधिकतर धोखा देती हैं। उसके बाद आता है मैसेज लव यू जान का रिप्लाई आता है मनीष दुबे का लव यू जान। इस तरह से आता है ज्योति मौर्य का लव यू बाबू। उधर से आता है मनीष दुबे का लव यू टू बाबू। तो इधर से आता है ज्योति मौर्य का लव यू मनीष टेक केयर। उधर से आता है मनीष दुबे का लव यू टू ज्योति यू टू। इधर से आता है लव यू बाय, उधर से आता है लव यू टू बाय बाय। तो ये क्या चल रहा था ज्योति मौर्य जी, जरा आप बताइए कि ये कौन सा प्यार और कौन सा बेवफाई था। आपको अगर आलोक मौर्य को छोड़ना ही था तो आपको शादी से पहले छोड़ देती, आप एसडीएम बनने से पहले छोड़ देती। मनीष दुबे का रात को 11:15 बजे दूसरा चैट है, तो अच्छा सो गए हैं। तो यहाँ से ज्योति मौर्य कहती हैं बच्चे सो गए हैं, उनका नहीं पता, मतलब कि आलोक कुमार का नहीं पता, लेकिन बच्चे सो गए हैं। मनीष दुबे का मैसेज आता है कि अच्छा रूम में आए थे आपके, मतलब आलोक कुमार कहते हैं आलोक कुमार के बारे में कि रूम में आए थे आपके। इधर से ज्योति मौर्य कहती हैं दूसरों की शादी देखकर क्या ख्याल आता है आपको मनीष? अभी नहीं। मतलब दूसरे का क्या ख्याल आता है, मतलब ये पूछती हैं कि दूसरों की शादी देखकर क्या ख्याल आता है आपको मनीष से पूछती हैं। और रिप्लाई देती हैं रूम में आए थे आपके, तो बोलती हैं कि अभी नहीं। इधर से मनीष दुबे का आता है आपकी मेरी भी होगी, मतलब शादी आपकी मेरी भी होगी। कुछ कहा तो नहीं उन्होंने, मतलब इस जवाब है कि रूम में आए थे तो नहीं, दूसरों की शादी देखकर क्या है, तो कुछ कहा तो उन्होंने ना, नो टॉक, मतलब बात नहीं किया। इधर से ठीक है आपकी मेरी भी होगी, वो मनीष दुबे ने कहा है कि आपकी मेरी भी होगी। तो इधर से ज्योति मौर्य कहती है ऐसे ही क्या, बोलती है कि नहीं, देन विथ लॉट्स ऑफ पॉम्प एंड शो। समझ जाइएगा आप लोग,
उसके बाद इधर से एक जो है मैसेज फोटो भेजती हैं और बोर्डिंग इज नाउ आई एम गोइंग इन, ओके टेक केयर लव यू बाय। मनीष दुबे का इधर से आता है लव यू टेक केयर नो अपडेट मी बाय। एक और चैट आया है जिसमें आता है, उसमें चैट डिलीट किया गया है और उसमें मैं चैट में है ये आरोप अगर आलोक कुमार लगा रहे हैं तो गलत नहीं लगा रहे हैं कि उनके जान को खतरा है और ये लोग उनकी मारने की बात प्लान बना रहे हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट करिए। न्यायालय के ऊपर पूरा भरोसा है, न्यायालय क्या करेगी वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इन सब चीज़ों से आप लोग जरूर आगाह होइए, आप लोग सतर्क होइए, आप लोग सावधान होइए। और आप लोगों को क्या लगता है नीचे जरूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।